हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पार्ट नंबर 11 पे मैंने देखा है कि ज़्यादा वांगशियन सीन नहीं था। वहाँ पर ज़्यादातर अदर्स लोगों के सीन थे, उनके स्टोरीज़ थे। वांगशियन सीन बहुत ही कम था। एंड मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे फैंस इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। एंड इसलिए मैं लंबी स्टोरी बहुत ही कम शेयर करती हूँ। मैं हमेशा शॉर्ट स्टोरी चूज़ करती हूँ, बट आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक लॉन्ग स्टोरी शेयर करूं, तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को चूज़ किया है। लॉन्ग स्टोरी की यही प्रॉब्लम है कि लॉन्ग स्टोरी में बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड मैं वही सीन्स शेयर करती हूँ जो कि फ्यूचर सीन्स से कनेक्टेड हो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। अदरवाइज़ जो सीन्स फ्यूचर से कनेक्टेड नहीं है उन्हें मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ फ्यूचर से कनेक्टेड सीन्स को ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। एंड पार्ट 11 में भी सेम था। वहाँ पर जो सीन्स था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टोरी के लिए। अगर आप उस पार्ट को ध्यान से सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों था। एंड उस पार्ट को शेयर करते हुए वो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया था, 40 मिनट के आसपास तो हो ही गया था। एंड अगर उसके बाद भी मैं वांगशियन सीन्स शेयर करने के लिए और भी वीडियो को बड़ा करता तो वीडियो और भी लंबा हो जाता। एंड गाइज, हर दिन तो रोमांटिक सीन नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखोगे या फिर कोई सीरीज़, वहाँ पर हर दिन तो मेन लीड्स का सीन्स नहीं होता, राइट। कभी कभी डिफरेंट सीन्स भी होते हैं एंड तब जाके स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बनते हैं। तो गाइस, अगर मैंने ये स्टोरीज ये सीन्स भी स्किप कर दिया तो स्टोरी बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ वांगशियन सीन ही शेयर किया हर दिन, एंड अगर मैंने बाकी स्टोरी स्किप कर दिया तो फ्यूचर में भी मुझे इन स्टोरीज से रिलेटेड सीन्स को स्किप करना पड़ेगा, तो ये स्टोरी बिल्कुल भी अधूरा रह जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपको वो स्टोरी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कोई कहानी पूरा ही ना हो तो क्या फ़ायदा। एंड मैं वही स्टोरीज चूज़ करती हूँ जहाँ पर एक अच्छा कहानी हो, एंड वैसे ही स्टोरी आपको अच्छा भी लगता है। तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हैव पेशेंस, आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा। एंड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये स्टोरी लंबा जाने वाला है, तो आपको तो पेशेंस रखना ही होगा। एंड मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे फैंस ने ये भी रिक्वेस्ट किया था उस दिन कि मैं एक और पार्ट शेयर करूं। तो गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ये मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही टाइम लगता है। तो एक ही दिन में 2 वीडियो शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड वैसे ही मेरे वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग ही होते हैं, तो एक ही दिन में 2 लॉन्ग वीडियोस या फिर 2 वीडियोस शेयर करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड गाइस, क्या आप चाहते हो कि ये स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाए? नहीं ना। तो प्लीज़ इस स्टोरी को धीरे से एंजॉय करो। एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्टोरी सच में लॉन्ग है, बट ज़्यादा पार्ट अभी बचे नहीं, क्योंकि अभी मैं पार्ट 16 में हूँ एंड ये स्टोरी का 27 पार्ट है। एंड मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग थर्ड डोर का इंतज़ार कर रहे हो। तो गाइस, अगर थर्ड डोर अभी ओपन हो गया तो स्टोरी अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थर्ड डोर ही एंडिंग है। तो थर्ड डोर ओपन होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप मैं आपको समझा पाई। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग का एक रूटीन बन चुका था। वो सेकेंड डोर को एक्सप्लोर करता था एंड प्रिंस को फीड कराता था वहाँ पर ही, क्योंकि सेकेंड डोर के अंदर प्रिंस थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, उनसे अपने को कंट्रोल नहीं होता। एंड देन 2 हफ्ते बाद विंग फिर से टाउन पे गया था अपने जीजीए से मिलने के लिए। उसने वहाँ से अपने कपड़े लिया, डोंकी को लौटाया, एंड देन जीजे ने उसे उसके सीजे के भेजा हुआ लेटर भी दिया। एंड वो लेटर पढ़ के विंग बहुत ही हैप्पी हो गया था। अभी विंटर चल रहा था एंड ठंड दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब ज़्यादातर डेज एंड नाइट्स में टेम्परेचर ड्रॉप्ड ही रहता था। इसकी वजह से विंग को अपने ब्लैंकेट से बाहर जाने का मन भी नहीं करता था। वो बहुत ही कम बाहर जाता था। एक तो ठंड था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए विंग को बाहर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो वो घर पे ही रहता था। आज भी विंग घर पे था, बहुत ही ठंडी थी। तभी उसने देखा कि आफ्टरनून से स्नो भी गिर रहा है। आफ्टरनून से बहुत ही स्नोफॉल हो रहा था। ये स्नोफॉल इवनिंग तक चला। विंग को लगा कि शायद अब स्नोफॉल रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्नोफॉल नेक्स्ट मॉर्निंग तक चला। तो विंग पूरा दिन अपने रूम पे ही था। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग वो बेड से उतरा। उसने देखा कि बाहर बहुत स्नो है, तो उसका बहुत मन कर रहा था कि वो बचपन की तरह स्नो पे जाकर खेले। तो उसने बूट्स पहना, ग्लव्स पहना
एंड वो दौड़ के लार्ज कोर्टयार्ड में चला गया। कोर्टयार्ड में बहुत स्नो था जो कि बहुत ही फ्लफी था। तो विंग से रहा नहीं गया, वो स्नो के साथ खेलने लगा। वो स्नो से एक डॉल बनाने लगा। कुछ टाइम बाद स्नो के अंदर से कुछ वाइन्स बाहर आए जो कि ऑफ कोर्स प्रिंस थे। उन्होंने विंग के चीक में एक वाइन को रब किया, जैसे कि वो उनसे पूछना चाहते हो कि विंग क्या कर रहा है। तो विंग ने उन्हें कहा कि वो यहाँ पर स्नो फैमिली बना रहा है। देन विंग ने प्रिंस से पूछा कि क्या प्रिंस उसे हेल्प कर सकते हैं। तो प्रिंस ने हेजिटेटली पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो विंग ने उन्हें कहा कि वो भी उनके साथ स्नो फैमिली बनाए। एंड ऑफ कोर्स विंग एक ह्यूमन था एंड प्रिंस एक ट्री था। विंग के लिए एक स्नो से डॉल बनाना जितना इजी है, प्रिंस के लिए उतना ही टफ है। बट ऑफ कोर्स प्रिंस एक फास्ट लर्नर है, उन्होंने बहुत ही जल्दी सीख लिया एंड वो भी विंग के साथ स्नो फैमिली बनाने लगे। इस पूरे प्रोसेस के टाइम विंग के फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद उनका स्नो फैमिली बनाना फिनिश हुआ। उन लोगों ने एक स्नो डैड, स्नो मॉम, एक स्नो किड एंड इवन एक स्नो डोंकी भी बनाया। उन फैमिली को देखकर विंग को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विंग के दिमाग में एक ब्रिलियंट, एक्चुअली एक स्टूपिड आइडिया आया। उसने हाथों में कुछ स्नो लिया एंड उसका बॉल बनाया। देन उसने वाइन्स की तरफ मुड़ा एंड चिल्ला कर कहा, हैंगवांगजुन इधर देखो। ये बोल के विंग ने उस स्नो बॉल को उस वाइन की तरफ थ्रो किया एंड वो स्नो बॉल जाकर वाइन के ऊपर लगा एंड वो स्नो बॉल बिल्कुल टूट गया। तो विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस वाइन ने विंग की तरफ टर्न किया, जैसे कि वो क्यूरियसली पूछ रहा हो कि विंग क्या करना चाहता है, ये सब क्या है। तो विंग ने हंसते हुए कहा, स्नोबॉल फाइट। ये बोल के विंग ने फिर से थोड़ा सा स्नो लिया, बॉल बनाया एंड उस वाइन की तरफ थ्रो किया। बट वो वाइन उसे कैच नहीं कर पाया एंड विंग को समझ आ गया कि वाइन को, प्रिंस को समझ नहीं आया कि विंग एक्चुअली कर क्या रहा है। तो विंग ने एक स्नोबॉल बनाया एंड वाइन को दिया, प्रिंस को। देन उसने प्रिंस को कहा कि प्रिंस वो स्नोबॉल उसकी तरफ थ्रो करे। तो प्रिंस ने वही किया एंड वो स्नोबॉल जाकर विंग के चेस्ट पे लगा एंड विंग बहुत हंसने लगा। देन वो दोनों ऐसे स्नोबॉल खेलने लगे। बट ऑफ कोर्स विंग के पास सिर्फ 2 हाथ है एंड वाइन्स के पास, प्रिंस के पास बहुत सारे वाइन्स हैं। एंड जैसे ही प्रिंस ने सीख लिया कि कैसे स्नोबॉल खेलते हैं, उन्होंने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, वो एक एक वाइन से एक एक स्नोबॉल विंग की तरफ थ्रो करने लगा। विंग को डिफेंड करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। प्रिंस कंटिन्यू स्नोबॉल विंग की तरफ थ्रो किए जा रहे थे एंड विंग सिर्फ हंसे जा रहा था, उसका हंसी रुक ही नहीं रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। प्रिंस नॉन स्टॉप स्नोबॉल्स विंग की तरफ फेंक रहे थे एंड विंग नॉन स्टॉप हंसे जा रहा था। वो इतना हंस रहा था कि वो हंसते हंसते फ्लोर पे बैठ ही गया। बट फिर भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, वो कंटिन्यू हंसे जा रहा था एंड प्रिंस भी कंटिन्यू उसके ऊपर स्नोबॉल फेंके जा रहे थे। इनफैक्ट विंग हंसते हंसते खुद एक स्नोबॉल बन गया, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में सिर्फ स्नो ही था। उसे और भी हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए, चिल्लाते हुए कहा, मैं सरेंडर करता हूँ, तुम जीत गए हैंगवांगजुन, तुम जीत गए। ये बोलते हुए वो कंटिन्यू हंसे जा रहा था। देन प्रिंस ने लास्ट 3 बॉल्स विंग की तरफ फेंका एंड देन वो रुक गए। बट विंग अभी तक हंसे जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल गया, बट फिर भी वो नहीं रुका। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था। वो इतना हंस रहा था कि वो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इन दी एंड प्रिंस को उसके पास आना पड़ा ताकि वो विंग को खड़ा कर पाए। उन्होंने विंग को खड़ा किया एंड वही विंग को अंदर लेकर गए। प्रिंस सीधा विंग को किचन में लेकर गए। किचन में जाते ही विंग ने देखा कि किचन का स्टोव जला हुआ है एंड उसके ऊपर कुछ पक रहा है। इससे पहले विंग देख पाता कि क्या पक रहा है, प्रिंस ने विंग के हाथों में एक टी कप दे दिया और पीने के लिए कहा, क्योंकि विंग के हाथ पैर बहुत ही ठंड हो गए थे। तो विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने प्रिंस की बात सुनी। प्रिंस ने विंग को किचन की साइड में बिठा दिया, जहाँ पर बहुत सारे कुशन्स थे। विंग बहुत ही टायर्ड हो गया था, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से खेल रहे थे, तो वो दीवार पे लीन होकर बैठ गया। बट वो अभी भी हंस रहा था। हंसते हुए वो चाय पीने लगा। उसने एक हैप्पी चाय किया और कहा, हैंगवांगजुन, तुम्हें पता है मैंने कितने सालों बाद ऐसे खेला है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंस ने अपने एक वाइन को विंग के हाथों में जकड़ लिया। विंग को याद आ रहा था कि जब वो लोटस स्फीयर में था तब उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करता था, नाइट हंट करता था, बट जब भी उसे एंड जियांग चैंग को एंड बाकी डिसिपल्स को चांस मिलता था एंड स्नो भी गिरता था तब वो लोग स्नो के साथ खेलते भी थे। बट वो बहुत साल पहले की बात है, तब वो लोग स्नो बॉल वॉर्स किया करते थे। विंग यही सब बातें प्रिंस को बोल रहा था। वो प्रिंस के साथ अपने पुराने दिनों की बातें को शेयर करने लगा एंड प्रिंस भी साइलेंटली सब कुछ सुनने लगे। उन्हें भी अच्छा लग रहा था एंड विंग को भी अच्छा लग रहा था। तभी विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, क्या तुम एक सीक्रेट सुनना चाहोगे? प्रिंस ने कहा तो विंग ने हंसना शुरू किया। वो कुछ कहे भी नहीं हंसने लगा। दिन हंसते हुए उसने कहा, तो एक बार जब हम छोटे थे, जियांग चैंग एंड कुछ डिसिपल्स के साथ हम बाहर खेल रहे थे एंड देन हम एक लेडी के घर पे घुस गए। वो लेडी हमारे पास में ही रहती थी एंड उनके घर पे एक बहुत बड़ा चिकन का फार्म था। विंग एंड जियांग चैंग के साथ और 3 डिसिपल्स थे। वो पांचों वहाँ पर घुस गए छुपके से। विंग ने कहा, देन हम पांचों मिलकर उन चिकन्स के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा रूस्टर आ गया एंड देन वो रूस्टर अपने विंग्स को स्प्रेड करके हमारे पीछे दौड़ने लगा। ये बोल के विंग ने अपने हाथों से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि उस रूस्टर का विंग्स कैसा था। विंग ने कहा, हम बहुत ही ज़ोर से दौड़ रहे थे एंड देन हम बहुत ही जल्दी जल्दी वॉल के ऊपर चढ़ने लगे। बट इससे पहले जियांग चैंग ऊपर चढ़ पाता, उस रूस्टर ने जियांग चैंग के पैरों में बहुत बार अटैक किया। ये बोलने के बाद विंग और भी हंसने लगा। विंग ने कहा, जब हम घर आ रहे थे तब मैंने जियांग चैंग को एक स्टोरी कहा। मैंने कहा कि जैसे रूस्टर ने उसके पैरों में अटैक किया था, वैसे ही रूस्टर्स चिकन्स के ऊपर भी ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से चिकन्स एग्स देते हैं। तो अब वो रूस्टर ने जियांग चैंग के ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब जियांग चैंग भी एग देगा। ये सुनने के बाद जियांग चैंग ने उसे कहा था कि वो चुप हो जाए एंड झूठ बोलना बंद करे। बट विंग देख पा रहा था कि जियांग चैंग कितना वॉरिड हो गया था। ये बोलने के बाद विंग और भी हंसने लगा। विंग ने कहा, एंड उस रात मैं छुपके से फिर से उस चिकन फार्म में चला गया एंड एक चुरा कर लाया एंड देन समहाउ मैं जियांग चैंग के रूम पे छुपके से घुस गया एंड उसके पास ही वो एक रख दिया कवर करके। उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था। दिन सुबह मैं छुपके से उसे देखने लगा उसके रूम पे एंड मैंने देखा। ये बोलते हुए वो और भी हंसने लगा। वो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, तुम्हें उसका फेस देखना चाहिए था। एंड ट्रस्ट मी, मैं वहाँ पर उसे देखकर हंस भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चल जाए कि मैंने ये सब किया है, तो मुझे अपना हंसी रोकना पड़ा था। ये बोलते हुए विंग और भी हंसने लगा। देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, एंड हैंगवांग जुन, तुम्हें बिलीव नहीं होगा। तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने उस एक को अपने साथ हफ्तों तक रखा एंड उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा, किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। एंड वो जहाँ भी जाता था उस एक को अपने कपड़ों में कैरी करके रखता था ताकि वो एक वार्म रहे। एंड देन एक दिन सडनली वो कहीं पर चला गया, तो मैंने भी उसका पीछा किया। एंड तुम्हें पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था? उस एक से लिटरली एक चिकन निकला था। ये बोलते हुए विंग और भी हंसने लगा। विंग को याद आ रहा था कि जियांग चैंग सबको अपना एंग्री फेस दिखाता है, वो यही दिखाता है कि वो कितना गुस्सा है। बट विंग जानता है कि अंदर ही अंदर जियांग चैंग बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। उसे ये भी याद है कि जब उस एक से चिकन निकला था तब जियांग चैंग के फेस में एक प्राइड एक्सप्रेशन था जो विंग कहीं भी नहीं भूल पाएगा। विंग यही सोच रहा था, तभी प्रिंस ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? विंग ने कहा, आई थिंक वो उस चिकन को उस चिकन फार्म में लौट कर आया था। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया एंड वो दीवार पे फिर से लीन हो गया एंड फाइनली अपने आप को शांत किया। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं इस चीज़ से बच कैसे गया, क्योंकि मैं हमेशा पकड़े जाता हूँ। बट मैं सच में जानना चाहूँगा कि उसे क्या लगा था, क्या हुआ होगा। मैं कभी उससे पूछ नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पकड़ ले। लंजा ने कहा, ये ठीक नहीं है। प्रिंस के वॉइस सुन के विंग के फेस में और भी स्माइल आ गया। विंग ने कहा, मैंने बचपन में बहुत सारे प्रैंक्स किया है, बट शायद यही प्रैंक सबसे डम प्रैंक था। एंड जब मैं छोटा था तब मेरा बहुत ही बिग माउथ था। मैं जो भी कुछ करता था मैं सब कुछ बोल देता था।
या तो बोल देता था या फिर मैं पकड़ा जाता था, बट सिर्फ इस टाइम में बच गया था। तो ये सीक्रेट सिर्फ तुम ही जानते हो मेरे अलावा। ये बोल के विंग ने एक प्लेफुली स्माइल किया। उसने कहा, हैंगवांग जुन, मेरा सीक्रेट तुम्हारे साथ सेफ है ना? तुम किसी को भी नहीं बताओगे, राइट? ऑफ कोर्स विंग जानता है कि प्रिंस किसी को भी नहीं बताएगा, बट फिर भी विंग ने ये क्वेश्चन पूछा। तो प्रिंस ने कहा, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर विंग को बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, गुड। ये बोलकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे बहुत ही ठंड लग रही थी एंड किचन का स्टोव का वार्मनेस उसके बॉडी में आ रहा था, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक स्माइल की और कहा, हैंगवांग जुन, अब तुम्हारे बारे में बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जो तुम शेयर करना चाहते हो? विंग जानता है कि प्रिंस का मेमोरी अब उतना ताज़ा नहीं है, उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उन्हें जो कुछ भी याद है वो सब कुछ विंग को बता देते हैं। एंड प्रिंस के नेचर देख के विंग समझ गया था कि प्रिंस कभी भी प्रैंक तो नहीं कर सकते, उन्हें शायद प्रैंक्स वगैरह पसंद भी नहीं है। वो यही सोच रहा था, तभी कुछ टाइम बाद प्रिंस ने कहा, मुझे कुछ चीज़ें रिसेंटली याद आया है। ये सुन के विंग ने क्यूरियसली कहा, अच्छा, क्या याद आया है? एंड जैसे प्रिंस ने कहा कि उन्हें क्या याद आया है, विंग के फेस का स्माइल ऑटोमेटिकली गायब हो गया, क्योंकि प्रिंस ने कहा, मुझे याद आ गया है कि उस रात जब हुलीजिंग आया था तब एक्चुअली क्या हुआ था। ये सुनते हुए विंग के पूरे बॉडी में जैसे चिल्स ही आ गया। उसने कभी भी इस टॉपिक में प्रिंस के साथ बात नहीं किया था। विंग के मन में एक्चुअली उस रात के बारे में बहुत सारे सवाल थे, बट विंग को पता है कि प्रिंस के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो विंग इस टॉपिक को अवॉइड ही करता था। वो खुद कुछ भी नहीं पूछता था। वो यही वेट कर रहा था कि अगर प्रिंस खुद कुछ कहेगा तो विंग ऑफकोर्स सुनेगा, बट वो खुद भी कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हुलीजिंग की वजह से उसके ऊपर कर्स लगा है। तो विंग नहीं चाहता कि प्रिंस को पेनफुल यादें फिर से याद आ जाए। बट आज जब प्रिंस खुद इस सब्जेक्ट में बात कर रहे थे तो विंग ऑफकोर्स उनकी बात सुनेगा। तो विंग ने पूछा, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे? एंड फिर से उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। तो विंग अपने थंब को प्रिंस के वाइन के ऊपर रब करने लगा ताकि प्रिंस को थोड़ा अच्छा फील हो। तो ये प्रिंस ने एक लो एंड सॉफ्ट वॉइस में कहा, कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। उस रात को मिडनाइट को मेरा नींद खुला एंड तब मैंने देखा कि वो हुलीजिंग मेरे बेड पे है एंड उसके हाथ मेरे ऊपर है। वो मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उसे कहा जाने के लिए, पर वो नहीं गई। विंग प्रिंस का बॉडी लैंग्वेज या फिर फेस एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा था, बट प्रिंस के वॉइस सुनकर उसे फील हो रहा था कि प्रिंस को कितना डिस्कम्फर्ट फील हुआ होगा, कि उन्हें बोलते हुए भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। विंग को और भी बुरा लग रहा था। वो सच में प्रिंस को एक हक करना चाहता था, पर वो तो ये नहीं कर सकता, तो उसने प्रिंस के वाइन्स को स्क्वीज किया। प्रिंस ने कहा, वो बहुत ही स्ट्रांग थी, हद से भी ज़्यादा, तो उसे पुश करने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बोलते टाइम प्रिंस ने विंग के हाथ को और भी टाइटली स्क्वीज किया। विंग समझ पा रहा था कि प्रिंस को कितना बुरा लग रहा है, उन्हें कितना अजीब फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। प्रिंस ने कहा, दिन बहुत जल्दी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जो चाहती है मैं उसे वो नहीं दे सकता। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी से प्यार करता हूँ जिसकी वजह से मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ? तो मैंने कहा, हाँ। ये सुनते हुए विंग का ब्रीथिंग रुक गया। वो शॉक्ड हो गया। उसके अंदर एक अनप्लेजेंट एंड बिटर फील होने लगा। वो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है। इससे पहले प्रिंस ने कभी भी उनके लव लाइफ के बारे में विंग के साथ शेयर नहीं किया है। शेयर तो दूर की बात, उन्होंने कभी मेंशन तक नहीं किया है। विंग को पता भी नहीं था कि प्रिंस किसी से प्यार करते थे। कोई भी स्टोरी में ये चीज़ मेंशन नहीं है। हर स्टोरी में यही लिखा है कि प्रिंस को रोमांटिक रिलेशनशिप से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अकेले थे, उनका कोई लवर नहीं था। यही सोचते हुए विंग ने जेंटली कहा, हैंगवांग जुन, क्या तुम किसी से प्यार करते थे? विंग ने क्वेश्चन तो किया था, पर इसका आंसर विंग को सुनने का मन नहीं कर रहा था। उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो रिग्रेट करेगा आंसर सुनने के बाद। एंड ऐसा ही हुआ। प्रिंस ने कहा, हाँ, करता था। विंग ने कहा, बट ये बात किसी भी स्टोरी में या फिर रूमर्स में मेंशन नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम किसी से प्यार भी करते थे। हैंगवांग जुन, क्या तुम उसके साथ हैप्पी थे? विंग को पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है, क्योंकि प्रिंस कैसे हैप्पी हो सकते हैं? वो खुद एक कर्स्ड है।
तो कर्स पाने के बाद अपने लवर के साथ कोई हैप्पी कैसे रह सकता है। हालांकि विंग को बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसे लग रहा था कि प्रिंस भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। तो प्रिंस ने एक शाय किया। उन्होंने कहा, उसे पता ही नहीं था, हम बहुत ही यंग थे, एंड इससे पहले मैं अपने फीलिंग्स को उससे हमने कन्फेस करता, उसके पहले ही उसका डेथ हो गया। ये सुन के विंग को और भी पेन होने लगा, उसे और भी बुरा लगने लगा। ऑटोमेटिकली उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। तो उसने प्रिंस के वाइन्स को अपने चेस्ट के पास लेकर आया एंड स्क्वीज किया। उसने कहा, हैंग वांगजुन, आई एम सॉरी। विंग जानता है कि इस टॉपिक में बात करना प्रिंस ने खुद स्टार्ट किया है, इसमें विंग की गलती नहीं है, बट स्टिल विंग को बहुत ही पेन फील हो रहा था, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। तभी प्रिंस ने कहा, ये बहुत टाइम पहले की बात है। देन फिर से उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। विंग ने पूछा, देन उसके बाद हुलीजिन का क्या हुआ? लेजेंड्स कहते हैं कि उसे पकड़ लिया गया था, इससे पहले वो और कुछ कर पाती। क्या ये सच है? प्रिंस ने कहा, हाँ, उसने मुझे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरे लवर के जैसा रूप ले सकती है, वो हमेशा के लिए उसका ही रूप लेके मेरे साथ रह जाएगी, अगर मैं यही चाहता हूँ तो। ये बोलते हुए प्रिंस को याद आ रहा था कि जब हुलीजिन ने ये कहा था तब प्रिंस को हेजिटेट फील हो रहा था। उनके मन में एक होप जाग रहा था, क्योंकि तब तक 2 साल हो चुका था उनके लवर का डेथ हुए, तो वो फिर से अपने लवर का फेस देखना चाहता था। एंड जैसे हुलीजिन ने ये ऑफ़र किया तो प्रिंस को थोड़ा सा हेजिटेशन फील हुआ। वो सोच रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एटलीस्ट वो अपने लवर के फेस के साथ रह पाएगा। बट देन उन्हें फील हुआ कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक भ्रम होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो फेस सिर्फ लवर का होगा, बट उसका सोल, उसका बॉडी उसके लवर का नहीं होगा। बट उस वक्त प्रिंस का हार्ट बहुत ही वीक था अपने लवर के लिए। वो इस ऑफ़र को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए। जब प्रिंस ये सब सोच रहे थे तब वो हुलीजिन उनके सामने बेग भी कर रही थी। इससे पहले प्रिंस कोई गलत डिसीजन लेते, उनके रूम पे कुछ डिसिपल्स आ गया। प्रिंस ने कहा, इससे पहले कुछ हो पाता, मेरे रूम पे कुछ डिसिपल्स आ गया, एंड वो लोग उसे खींचकर मेरे रूम से बाहर लेकर गए। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों, बट विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। उसने एक रिलीफ शाय किया। उसे पता है कि उसे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस हुलीजिन के ऑफ़र के रिजेक्ट करने की वजह से ही प्रिंस को आज ये कर्स मिला है। बट स्टिल विंग को रिलीफ फील हो रहा था। विंग सोच रहा था कि ऑफकोर्स वो अपने फैंटेसीज़ को एंजॉय करता है, जिन फैंटेसीज़ में प्रिंस उसे पिन करके रखे हैं, उसके ऊपर फोर्स कर रहा है, उसे टच कर रहा है, एंड तब तक टच कर रहा है जब तक प्रिंस सेटिस्फाइड ना हो। बट स्टिल ये फैंटेसीज़ सिर्फ एक इमेजिनेशन है विंग का, ये रियल नहीं है। एंड ये फैंटेसीज़ विंग के मन में ही सेफ है, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट अगर ये फैंटेसीज़ रियल में होता तो शायद विंग को अच्छा नहीं भी लगता, जैसे कि प्रिंस के साथ हुआ है। प्रिंस के साथ वो हुलीजिन लिटरली फोर्स कर रहा था, वो उन्हें उनके परमिशन के बिना ही टच कर रहा था। तो प्रिंस के लिए ये कितना इरिटेटिंग होगा, ये कितना अनकंफर्टेबल होगा, ये विंग सोच भी नहीं सकता। विंग सोच रहा था, हाँ, बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, बट उसके बाद उसे एक न्यू घर मिला था। वो एक फॉर्चुनेट इंसान है, क्योंकि उसे वो सब कुछ मिला था जो एक नॉर्मल ऑर्फन को नहीं मिलता। उसे एक घर मिला था, सिबलिंग्स मिला था, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिला था, टाइटल मिला था, वो कल्टिवेटर बना, जो शायद बाकी ऑर्फन्स के लिए एक ड्रीम ही होगा। तो वो लकी था। बट प्रिंस, उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, कितना कुछ खोना पड़ा। उन्होंने अपने प्यार को खो दिया, वो भी अपने फीलिंग को कन्फेस किए बिना ही। उन्हें अपने प्यार के साथ हैप्पीली रहने का मौका तक नहीं मिला। एंड देन उन्हें एक रैंडम कर्स भी मिल गया, जिनमें उसका कोई गलती ही नहीं था। देन उनकी आंखों के सामने उनका ब्रदर ओल्ड हो गया एंड उनका डेथ भी हो गया, एंड वो 100 ईयर्स से ऐसे ही अकेले हैं। विंग को ये सब सोचते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रिंस को कितना सहना पड़ा है। उनकी कोई गलती तक नहीं थी, वो कितना अच्छा इंसान थे, अभी भी है। वो कितने जेंटल है, ऑनेस्ट है,
बट स्टिल उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। ये सोचते हुए विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा एंड उसे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने कब रोना शुरू कर दिया था। उसे तब रियलाइज़ हुआ जब प्रिंस का वाइन्स विंग के आंसू को पोंछ रहे थे। इस तरफ प्रिंस विंग को रोते हुए देख के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया जो विंग रो रहा है। बट प्रिंस को बहुत ही बुरा लग रहा था, उन्हें गिल्टी फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि विंग उनकी वजह से रो रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है विंग के रोने का। तो प्रिंस अपने वाइन से विंग के फेस से टीयर्स वाइप करने लगे। ये वही फेस है जिसे प्रिंस बहुत ही चेरिश करते हैं, बिल्कुल उस फेस की तरह जिससे प्रिंस 100 ईयर्स पहले प्यार करते थे। उस इंसान का फेस भी प्रिंस बहुत ही चेरिश करते थे, बिल्कुल विंग के फेस की तरह। प्रिंस को लगता है कि विंग का फेस सिर्फ हैप्पी रहने के लिए है, ब्राइट रहने के लिए है, सिली हरकतें करने के लिए है, स्माइल करने के लिए है, ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए है, बस रोने के लिए नहीं है। प्रिंस अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हैं, बट फिज़िकली एक्सप्रेस करने में थोड़ा बहुत अच्छे हैं। प्रिंस सोच रहे थे, पता नहीं क्यों, बट विंग को सैड देखने के बाद, उसे रोते हुए देखने के बाद प्रिंस को बहुत ही पेन फील होता है। उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो बस विंग के सारे वरीज, सारे टेंशन गायब करना चाहते हैं। वो बस विंग को हैप्पी देखना चाहते हैं। वो यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा, आई एम सॉरी हैंग वांगजुन। ये बोल के विंग ने प्रिंस के वाइन को अपने चेस्ट के पास स्क्वीज़ किया और कहा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि तुमने अपनी बात मेरे साथ शेयर किया है, बट मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ। प्रिंस ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के प्रिंस सोच रहे थे कि विंग उनके पास है, उनके बातों को समझ रहा है, सुन रहा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिंस ने कहा, तुम यहाँ पर हो, यही इनफ है। प्रिंस की ये बातें सुन के विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया। उसने प्रिंस के वाइन्स को और भी टाइटली पकड़ा, तो प्रिंस ने भी अपने वाइन्स को विंग के शोल्डर पे स्क्वीज़ किया। देन प्रिंस के दोनों वाइन्स ने विंग के शोल्डर को रैप कर लिया, जैसे कि वो उन्हें हग कर रहे हैं। प्रिंस सोच रहे थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद उन्हें लगा था कि वो फिर से इस लाइफ में किसी से प्यार नहीं करेंगे। उनके लिए किसी से प्यार करना इम्पॉसिबल है। वो जिससे प्यार करते थे उनको उन्होंने खो दिया है, वो भी कन्फेस किए बिना ही। उस इंसान को पता भी नहीं है कि प्रिंस उससे प्यार करते थे। उसको खोने के बाद प्रिंस को बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा था। प्रिंस बस जिंदा ही थे, उनके अंदर और कुछ भी नहीं था। उन्हें बहुत ही बर्डन फील होता था, अभी भी होता है। एंड देन उनके साथ ये सब कुछ हो गया। एंड देन उन्हें लगा था कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उनके साथ खुद से इस पैलेस में रहेगा। वो ये सोच के श्योर थे कि वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं। वो इस पैलेस के अंदर वीक एंड हाफ जिंदा होकर ट्रैप्ड है, जो कि मर भी नहीं सकता एंड हमेशा के लिए ज़िंदा ही रहेंगे, इमॉर्टल होकर। हाँ, उनके साथ रैबिट्स तो था, एटलीस्ट उनके साथ वो रैबिट्स था जिन्हें वो देख पाते अपने इस पैलेस में। एंड देन उन्हें ज़बरदस्ती एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता था। उन्हें किसी अनजान इंसान को टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, किसी और से फीट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी उन्हें करना पड़ता था। एंड देन एक दिन विभूषण आया एंड उसके आते ही जैसे प्रिंस के सारे थॉट्स टूट गए, सारे ब्रोकन थॉट्स गायब हो गए। विंग ने प्रिंस का नज़रिया ही बदल दिया। तो शायद इसलिए विंग की तरफ अट्रैक्ट होना प्रिंस के लिए इतना मुश्किल ही नहीं था। यही सोचते हुए प्रिंस ने एक डीप ब्रेथ लिया। उन्होंने विंग के हाथ को टेंडरली स्क्वीज़ किया और कहा, खाना रेडी हो गया है, तुम्हें खा लेना चाहिए। प्रिंस देख पा रहा था कि विंग का बॉडी कांप रहा है ठंड की वजह से, बट प्रिंस ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि विंग को हमेशा कंफर्ट फील हो, उसे हमेशा वार्म फील हो एंड उसका स्टमक हमेशा वार्म फूड से फुल रहे, विंग को हमेशा कंफर्ट मिले। तो प्रिंस ने विंग के ऊपर अपने वाइन्स को रैप किया एंड उसे खड़े होने में मदद किया ताकि विंग किचन में आ सके एंड खा सके। आज जब विंग सेकेंड कोर्टियर एक्सप्लोर कर रहा था, उनके बहुत सारे राउंड्स लव मेकिंग के बाद, तो सडनली प्रिंस ने कहा, विंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रिंस कहीं भी ऐसे सडनली बात नहीं करते, वो तभी बात करते हैं
जब विंग उन्हें कुछ पूछता है या फिर कुछ बताता है, बट सडनली प्रिंस के से एक्साइटेड होकर बात करना विंग को बहुत ही अजीब लगा। वो शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था ऐसा क्या है जो प्रिंस उसे दिखाने के लिए इतना क्यूरियस हो रहे हैं। उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी बढ़ गया। उसने कहा, क्या दिखाना चाहते हो? प्रिंस ने कुछ कहा नहीं। वो विंग के ऊपर अपने फाइन को रैप करके उसे खींचने लगा, तो विंग ने भी स्माइल करके प्रिंस का पीछा करने लगा। वो वही जा रहा था जहाँ प्रिंस उसे लेके जा रहे थे। तभी विंग ने देखा कि प्रिंस उन्हें एक लार्ज रूम के सामने लेकर आए, जिसका डोर अभी बंद था। वो डोर बहुत ही ब्यूटीफुल था। विंग ने डोर ओपन किया एंड वो रूम के अंदर गया। रूम बहुत लार्ज था। रूम में एक बहुत ही लग्जरी बेड था, एक लग्जरी डेस्क था, साइड में एक टेबल था एंड वो डेस्क उसके ऊपर बहुत सारे ड्रॉअर्स थे। ये रूम बहुत ही लग्जरी था। विंग ने क्यूरियसली पूछा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? पहले विंग को समझ में नहीं आया। देन उसने रूम को ध्यान से देखा। प्रिंस ने कोई आंसर नहीं दिया, बट विंग समझ गया। उसने एक स्माइल किया एंड उसने कहा, हैंगवांग जुन, कि ये तुम्हारा रूम था? प्रिंस ने कहा, ये सुन के विंग का फेस और भी ब्राइट हो गया। वो और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि प्रिंस खुद उसे अपने रूम पे लेकर आया है। विंग इसे एक्सप्लोर करेगा। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। तो वो ऐसे ही रूम के आसपास घूमने लगा। वो सोच रहा था प्रिंस उसे इस रूम पे क्या दिखाना चाहता है। तो वो कुछ ढूंढने लगा जो एक्चुअली प्रिंस उसे दिखाना चाहते हैं। वो हर एक चीज़ ध्यान से देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंस एक्चुअली क्या दिखाना चाहते हैं। ये रूम बहुत ही बड़ा था। रूम पे बहुत सारे चीज़ें थे। विंग को एक्सप्लोर करने में बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। तभी विंग का नज़र एक टेबल के ऊपर गया। उस टेबल के ऊपर लकड़ी का कुछ था, जिसके ऊपर बहुत सारे डस्ट आ गए थे। उस टेबल के ऊपर जो कुछ भी था वो बहुत ही डार्क वुड से बना हुआ था। विंग ने उसे ध्यान से देखा। उसके ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ इस लार्ज वुडन थिंग में कुछ स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। एंड देन उसका ब्रीथिंग रुक गया। उसने कहा, हैंगवांग जुन, क्या ये गुचिन है? क्या तुम प्ले करते थे? ये बोल के विंग उस गुचिन को देखने लगा। वो गुचिन अभी ख़राब हो चुका था। सारे स्ट्रिंग्स टूट चुके थे। वो अभी प्ले करने का लायक नहीं था। तो प्रिंस ने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। उसने कहा, अगर अभी मेरे पास मेरा बांसुरी होता, मेरा डीजी होता, तो हम दोनों डुएट करते। विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसके पास एक डीजी है जो उसने खुद बनाया है लोटस पियर में। आने से पहले उसने उस डीजी को लोटस पियर में ही रख के आया था। उसे कहाँ पता था कि वो ज़िंदा रहेगा। अगर उसे पता होता तो वो उसे अपने साथ ही लेकर आता, सुइबिया की तरह। विंग ने पूछा, क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे? प्रिंस ने कहा, नहीं। ये सुन के विंग और भी कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, ओके, देन शायद मुझे और भी ढूंढना पड़ेगा। ये बोलते हुए विंग वॉल के पास आया। वॉल पे बहुत सारे अलमीरा थे। ज़्यादातर ओपन ही थे एंड बहुत डस्ट था उनके अंदर और कुछ भी नहीं था। देन उसके पास ही एक डेस्क था। डेस्क पे बहुत सारे ड्रॉअर्स थे। वो हर एक ड्रॉअर्स को ओपन करने लगा। किसी ड्रॉअर्स में पेपर्स था, कहीं पर कैलीग्राफी था, ब्रश था, इंक वगैरह ये सब था। कहीं पर कुछ टूटे फूटे फैब्रिक्स थे। देन फाइनली विंग ने लास्ट ड्रॉयर ओपन किया। लास्ट ड्रॉयर बहुत ही लार्ज था एंड उसके अंदर एक लार्ज बॉक्स था। विंग ने उस बॉक्स को उठाया एंड अपने लैंटर्न को उठाया एंड वो सीधा बेड के ऊपर आ गया। अभी वो लिटरली हैंगवांग जुन के बेड पे था। वो बेड पे जाकर बैठ गया। उसे बहुत ही इंटीमेट फील हो रहा था, क्योंकि वो प्रिंस के प्राइवेट रूम पे है, उनके बेड पे। ये सोचते हुए उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। वो सोच रहा था अगर आज रात उनका लव मेकिंग ना हो गया होता तो वह भी प्रिंस को रिक्वेस्ट करता कि वो अभी के अभी इसी बेड पे उसके साथ इंटीमेट हो, तो उसे और भी इंटीमेट फील होता। आई मीन ये आइडिया कि प्रिंस उनके ही बेड पे विंग के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, विंग को ये सोचते हुए भी हॉट फील हो रहा था। एंड तभी विंग को याद आया कि वो हुलीजिंग यहाँ पर ही आया था, इसी बेड पे। उन्होंने यहाँ पर प्रिंस को टच करने की कोशिश किया था एंड वही वो कर्ज वाला दिन था। ये सोचते हुए विंग का मूड ख़राब हो गया एंड वो रियलिटी में वापस आया। उसने बॉक्स की तरफ देखा। उसने देखा कि बॉक्स के ऊपर एक सील लगा हुआ है, एक लॉक है। ये लॉक काइंड ऑफ पासवर्ड है।
यहाँ पर रैंडम वर्ड्स है जिसे उसे ठीक से सजाना होगा एंड तब जाके पासवर्ड निकलेगा। बट ऑफकोर्स विंग को पासवर्ड नहीं पता, तो प्रिंस खुद उसके पास आए। उन्होंने अपने वाइन से उन वर्ड्स को सीधा किया एंड फाइनली वो पासवर्ड बन गया। वो पासवर्ड कुछ चाइनीज़ कैरेक्टर्स थे, बट विंग चाइनीज़ कैरेक्टर्स को देखकर समझ गया कि उसका मीनिंग क्या है एंड मीनिंग समझते ही उसका हार्ट बीट जैसे रुक ही गया था। उसका मीनिंग ये था कि इसे याद करना भी कितना दर्दनाक है। ये पासवर्ड पढ़ते ही विंग को याद आ गया प्रिंस के लव लाइफ के बारे में। विंग समझ गया कि प्रिंस ने ये पासवर्ड किसके लिए रखा है, तो विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, क्या इसके अंदर तुम्हारे लवर का चीज़ें हैं? एक वाइन आई भी विंग के हाथों में रैप्ड था, तो प्रिंस ने सॉफ्टली कहा। तो विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने इस बॉक्स को ओपन किया। तो उसने बॉक्स को ओपन किया, उसने देखा कि बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका नज़र फर्स्ट 2 जार्स के ऊपर गया। वो जार्स लॉक्ड थे एंड वो अल्कोहल के जार्स थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड भी थे। देखकर ही लग रहा था कि ये सेंचुरीज के पहले का है। विंग ने 2 जार्स को साइड में रखा, तभी विंग ने देखा कि उसके अंदर एक रेड रिबन है एंड कुछ डॉजन स्क्रॉल्स है, कुछ तलिस्मान्स हैं जो कि बहुत ही पुराने बन चुके हैं। विंग ने सब कुछ साइड में रखा, तभी उसे एक पोइट्री का बुक मिला। उसने बुक को ओपन किया, उसे लगा कि बुक के अंदर कुछ है, तो उसने देखा कि बुक के अंदर एक फ्लावर है जो कि बुक पे बिल्कुल चिपक चुका है। अगर विंग ने उसे टच किया तो शायद वो फ्लावर बिगड़ जाएगा, तो विंग ने बुक को साइड में रख दिया। देन विंग को बॉक्स के अंदर एक ब्लैक फैब्रिक मिला। वो उसे देख के समझ गया कि वो फैब्रिक कोई नॉर्मल फैब्रिक नहीं है, वो एक स्पिरिट अट्रैक्शन फ्लैग है। देन विंग को एक डार्क कंपस मिला कि नॉर्मल कंपस नहीं है। ये सब देख के विंग शॉक्ड हो गया। तभी विंग ने इमीडिएटली बाकी स्क्रॉल्स एंड पेपर्स को देखने लगा। वहाँ पर ज़्यादातर पेपर्स में कुछ साइंटिफिक लिखा हुआ है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है, वहाँ पर फार्मूलास लिखा हुआ है, स्पेल्स लिखा हुआ है। उन पेपर्स में से एक पेपर ऐसा भी था जहाँ पर एक पेंटिंग बना हुआ था, काइंड ऑफ ड्राइंग था एंड उसे देखते ही विंग का हार्ट बीट जैसे रुक ही गया था। उस ड्राइंग में एक मैन डेस्क के उस पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक बुक है, वो मैन उस बुक को पढ़ रहा है। उसका बैठने का पोस्चर बहुत ही परफेक्ट है। उसके कान के पास एक फ्लावर है। विंग को पता नहीं ये कौन है, बट पता नहीं क्यों इस पिक्चर को देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसे पता है कि वो ये सब पहली बार देख रहा है, बट फिर उसे लग रहा है कि वो ये सब पहचानता है। उसने ये सब पहले भी देखा है एंड ये सब उसके बहुत ही करीब है। ये सोचते हुए वो खुद ही फ्रोन्ड हो गया एंड देन वो बाकी स्पेल्स, मंत्रास एंड फार्मूलास को देखने लगा। वो समझ गया कि ये फार्मूलास डेमोनिक कल्टिवेशन का फार्मूलाज है। विंग को बचपन से डेमोनिक कल्टिवेशन में इंटरेस्ट है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इस फार्मूलाज को देखेगा वो समझ नहीं पाएगा कि ये किसका फार्मूलाज है, बट विंग समझ पा रहा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत डेमोनिक कल्टिवेशन जानता है एंड वो जानता है कि इसका फाउंडर भी कौन है, येलिंग पैट्रियार्क। उसे पता है कि इसका फाउंडर येलिंग पैट्रियार्क है। उसने उनके बारे में भी रिमर्स सुना है, उनके बारे में बहुत सारे स्टोरीज़ है हिस्ट्री बुक्स में। उनका डेथ बहुत ही यंग एज में हुआ था, बट उनका डेथ कैसे हुआ था ये अभी तक सबके लिए मिस्ट्री है। विंग डेमोनिक कल्टिवेशन थोड़ा बहुत जानता है, तो वो समझ गया है कि प्रिंस का लवर कौन था। विंग ने ब्रेथलेसली कहा, हैंगवांग जुन, क्या तुम येलिंग पैट्रियार्क से प्यार करते थे? ये सुनते ही जैसे प्रिंस शॉक्ड हो गए थे, जैसे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि विंग को ये सब कैसे पता चला, वो येलिंग पैट्रियार्क को कैसे जानता है, वो डेमोनिक कल्टिवेशन को कैसे जानता है। बट एनीवेज प्रिंस ने कहा विंग कुछ टाइम के लिए शॉक्ड था क्योंकि वो डेमोनिक कल्टिवेशन में हमेशा से ही इंटरेस्टेड है, बट अभी उसके हाथ में डेमोनिक कल्टिवेशन के फाउंडर्स का फार्मूलाज है, उनके लिखे हुए नोट्स हैं, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हाँ, वो प्रिंस के लॉस को समझ पा रहा था, उसे उनके लिए बुरा लग रहा था, बट कहीं ना कहीं ये सब अपने हाथों में पाकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था। विंग के मन में हमेशा ही क्वेश्चन रहता था कि प्रिंस के लवर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी यंग एज में उनका डेथ हो गया था। बट अब जब उसे पता चला कि प्रिंस का लवर येलिंग पैट्रियार्क था, तब उसे समझ में आ रहा था कि एक्चुअली उनका डेथ इतने यंग एज में क्यों हुआ था।
हालांकि उनके डेथ का रीज़न किसी को भी नहीं पता, बट वो समझ पा रहा था कि वो येलिंग पैट्रियार्क था, इसलिए प्रिंस ने इतने यंग एज में अपने लवर को खो दिया था। विंग ने कहा, क्या मैं इन्हें अपने साथ अपने रूम पे लेकर जा सकता हूँ या फिर मैं इन्हें वापस रख दूँ? मनी मन विंग चाहता था कि वो इन्हें अपने साथ अपने रूम पे लेकर जाए, क्योंकि उसे और भी एक्सप्लोर करना था और भी कुछ जानना था। ये सब कुछ उसे पढ़ना था, ठीक से देखना था। बट ये सारी चीज़ें प्रिंस के बहुत ही क्लोज हैं, तो वो प्रिंस के विशेस को रिस्पेक्ट करता है। तो प्रिंस ने कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो। ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ एंड वो बहुत ही हैप्पी हो गया। उसने सब कुछ अपने बॉक्स में रखा एंड उस बॉक्स को वो अपने साथ अपने रूम पे लेकर चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट एंड कैसा लगा आपको ये ट्विस्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।